बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्या? एनडीए गठबंधन छोड़ चुके लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान तो सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात कर रहे। तफसील से बताऊंगा। लेकिन बीजेपी को क्या हो गया है? वो तो नीतीश कुमार की पुरानी सहयोगी है, दोस्त है, फिर बीजेपी नीतीश कुमार से पल्ला क्यों झाड़ रही? क्यों अचानक मुख्यमंत्री से दूरी बनानी शुरू कर दी है? और वो भी ऐन ऐसे वक्त जब 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। वैसे अपने सहयोगियों को काम निकल जाने के बाद डंप करने को लेकर बीजेपी की पुरानी महारत है। खैर, आज तो बात बिहार की। बिहार के तमाम अखबारों में आज एक विज्ञापन देखने को मिला। विज्ञापन फुल पेज का था, इसलिए मिस नहीं किया जा सकता था। इस विज्ञापन को आप भी ज़रा गौर से देखिए। फुल पेज के इस विज्ञापन में सिर्फ एक शख्स की तस्वीर है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विज्ञापन ही नहीं, पटना में जगह जगह ये होर्डिंग भी लग चुके हैं। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे लड़ रही है बीजेपी? क्या मोदी है मुख्यमंत्री उम्मीदवार? नहीं ना, मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो जेडीयू के नीतीश कुमार ही हैं। तो फिर इस विज्ञापन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब क्यों हैं? क्या बीजेपी मान रही नीतीश कुमार पर दांव खेलना भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी को सहयोगी नीतीश कुमार अब लायबिलिटी लगने लगे हैं? क्या बीजेपी को लग गया कि नीतीश कुमार की छवि से पार्टी की छवि पर भी चुनाव में असर पड़ सकता है? क्या मझधार में बीजेपी नीतीश कुमार से मुंह फेर रही? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या नीतीश कुमार से दूरी बनाकर बीजेपी उन पर भरोसा खो रही? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। जब पुराने सहयोगी बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे तो बीजेपी के चुनावी विज्ञापन में नीतीश कुमार का नाम और चेहरा गायब क्यों? सवाल उठ रहे। और क्यों ना उठे? बीजेपी तो बार बार कहती आई है हमारी ज्यादा सीटें आएंगी तब भी हमारे मुख्यमंत्री, गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी ये विज्ञापन बम गिराती है। फुल पेज ऐड से नीतीश कुमार गायब, कहने को दोस्त मगर क्या वाकई, कहने को साथ मगर क्या वाकई, कहने को गठबंधन लेकिन लग तो रहा कमजोर पड़ता गठबंधन। क्या भरोसा नहीं रहा गठबंधन के सहयोगियों को एक दूसरे पर, खास तौर पर बीजेपी को, जेडीयू पर? क्या नीतीश कुमार की छवि बीजेपी के लिए बोझ बन रही? विज्ञापन में केवल एक चेहरा, प्रधानमंत्री मोदी का। विज्ञापन में टॉप राइट कॉर्नर पर बिहार में चुनाव लड़ रही एनडीए की सहयोगी पार्टियों के चुनाव चिन्ह। इसमें आप विकासशील इंसान पार्टी का चुनाव चिन्ह नाव और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का चुनाव चिन्ह कढ़ाई और जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर भी देख रहे होंगे कमल के साथ साथ। छोटा सा और पूरे पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हंसता मुस्कुराता चेहरा, साथ में बड़े बड़े अक्षरों में एक स्लोगन, भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताएं। इस पूरे विज्ञापन में नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार के पिछले 12 वर्षों के किसी कामकाज का कोई जिक्र नहीं, बल्कि मोदी जी की तस्वीर के साथ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के साथ वादे दोहराए हैं, याद कराए हैं लोगों को कि बिहार के हर निवासी को निःशुल्क कोरोना टीका लगेगा, 19 लाख रोजगार क्रिएट किए जाएंगे। ये सब बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। खेतों में सोलर पंप लगवाया जाएगा, दरभंगा में एम्स शुरू करवाया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। जिस राज्य में गठबंधन सरकार का मुखिया सहयोगी पार्टी का है, तो सवाल उठ रहा कि ऐसे में केवल प्रधानमंत्री का चेहरा ही इस विज्ञापन में क्यों दिखा? बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी रहे हैं। इस विज्ञापन में उनका भी फोटो नहीं है। यानी बीजेपी के पास गठबंधन सरकार के बारे में ढोल पीटने लायक कुछ भी नहीं। क्या ऐसा? अगर आप लालू यादव और नीतीश के 2.5 साल वाला वो फेज हटा दीजिए, तब भी 12 साल के गठबंधन के कामकाज का कोई ब्यौरा कोई तो होगा, कोई नहीं। अच्छा काम नहीं हुआ था ना?
पिछले 2.5 साल में भी कोई काम गिनाने लायक नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ही सत्ता में रहे, लेकिन इस विज्ञापन में मोदी जी जरूर हैं। तो इस विज्ञापन में भी वायदे हैं, कुछ जुमले और उसका एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे केवल प्रधानमंत्री का फोटो यानी बिहार चुनाव भी अब बीजेपी मोदी मय करना चाह रही है। बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव को कम करने के लिए चुनाव को मोदीमय बनाना पड़ेगा। शायद इसलिए प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में कश्मीर, गलवान घाटी, वहाँ जो बिहार रेजिमेंट के भी जो जवान मारे गए थे कि उनके नाम पर वोट दीजिए, ये तक कह रहे हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रवाद का मुद्दा उछाल रहे हैं अपने भाषणों में। बिहार की बात नहीं हो रही है, नेशनल इश्यूज पर बात हो रही है बीजेपी की तरफ से। इन्हीं मुद्दों पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार के विकास की पोल खुल चुकी है और शायद यही कारण है कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं। 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीतीश से भी ज्यादा अगर कोई वाकई बिहार को विकास के मैप में ऊपर ले जाने की राजनीतिक और प्रशासकीय ताकत रखता है तो वो खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी। पिछले 6 सालों से तो कम वो दिल्ली की सत्ता में है। इसलिए भाजपा है तो भरोसा है कि ये जो स्लोगन देख रहे हैं आप विज्ञापनों में और होर्डिंग्स में पटना में, वो भी खोखला जान पड़ता है। क्या नीतीश कुमार से दूरी बनाने वाली बीजेपी लोगों के गुस्से की भागीदार नहीं? क्योंकि गठबंधन सरकार थी बीजेपी और जेडीयू की। ऐसा क्या है कि इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री के जरिए यह तो बताया जा रहा है कि बीजेपी भरोसे लायक है, तो क्या नीतीश कुमार भरोसे लायक नहीं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए का सीएम पद का चेहरा क्या भाजपा को नागवार गुजर रहा है? क्या बीजेपी को लग गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में जेन्युइन गुस्सा है और वो जगह जगह नीतीश की रैलियों में भी दिख रहा है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार लायबिलिटी बनते जा रहे हैं? क्या बीजेपी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के खिलाफ जनता के गुस्से को भांप गई है? क्या उसे लग रहा है कि इसका नेगेटिव असर बीजेपी के चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है? खुद नीतीश कुमार भी रैलियों में जनता पर भड़क रहे। उनकी रैलियों में आई जनता लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रही। शालीन माने जाने वाले नीतीश कुमार रैलियों में वोटरों से उलझ रहे, भाषा का संयम खो रहे। एक जगह जब उन्हें खूब हूट किया पब्लिक ने, तो नीतीश कुमार ने वोटरों के उस समूह को आइडेंटिफाई किया और मंच से ही पूछा, जाओ अपने बाप से पूछो स्कूल किसने बनवाया, जाओ अपनी माता से पूछो। नीतीश की खीज साफ दिख रही और जनता उनकी इस खीज को और बढ़ा रही, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि नीतीश को 15 साल बिहार की सत्ता सौंपी, बागडोर सौंपी, मगर बिहार विकास से आज भी कोसों दूर है। कोरोना काल में पलायन करते राज्य के मजदूरों को लेकर भी नीतीश सरकार का उदासीन रवैया लोगों के गुस्से का कारण है। दरअसल पिछले 15 सालों में यह पहली बार है कि नीतीश के कामकाज को लेकर जनता का गुस्सा चुनाव से पहले ही दिखने लगा था, जिसे एनडीए की सहयोगी, पूर्व सहयोगी अब तो रामविलास पासवान और उनके बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान ने भी भांप लिया था। चिराग तो बाकायदा नीतीश को निशाने पर लेकर उनके खिलाफ मुहिम छेड़ चुके थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। पिता की मौत के बाद चिराग ने सबसे पहले एनडीए गठबंधन छोड़ा, यानी नीतीश का साथ छोड़ा, और नीतीश के खिलाफ अपना हमला और तेज कर दिया। चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ नीतीश को निशाना बना रहे अपनी रैलियों में। नीतीश की पार्टी के काफी बागी और बीजेपी के भी बागी नेता अब चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी चुनावी रैलियों में चिराग पासवान काफी भीड़ जुटा रहे, अपने युवा नेतृत्व को अच्छी तरह बना रहे, और उनके निशाने पर, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, बीजेपी भी नहीं। चिराग पासवान तो बोल चुके हैं वो तो मोदी जी के हनुमान है। खैर,
वो बात कभी और। चिराग पासवान नीतीश पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाने लगे हैं। अब तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के ज़माने में जितने भी स्कैम हुए उनकी सरकार बनेगी, यानी चिराग पासवान की सरकार बनी, वो सरकार में आए, सत्ता में आए तो वो जांच करवाएंगे इन सारे स्कैम्स की, और अगर नीतीश कुमार भी दोषी निकले तो वो भी जेल जाएंगे। यानी जिस भ्रष्टाचार को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे 2005 में, अब अपने पुराने सहयोगियों से ही उन्हीं आरोपों से घिरे नजर आते हैं। कुल मिलाकर यह कि नीतीश लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक तरह से लड़ाई हार चुके हैं। जनता ने उनके कामकाज की रिपोर्ट पहले ही दे दी है, जो कि चुनावी रैलियों में भी दिख रहा है चुनाव, और अब तो बीजेपी के इस नए ऐड में भी साफ दिख रहा है जिस तरह से बीजेपी उनसे कन्नी काट रही, दूरी बना रही। और क्या ये चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट करेगा? हो सकता है, लेकिन क्या बीजेपी से जनता उतनी नाराज नहीं? अगर नहीं तो फिर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ क्यों आ रही है? चिराग पासवान की रैलियों में भीड़ क्यों आ रही है? सरकार जिसकी भी बने, मगर यह तय है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मेरा आज का सवाल, क्या नीतीश से दूरी बनाकर बीजेपी उन पर यानी मुख्यमंत्री पर भरोसा खो रही, अपने मुख्य चेहरे पर भरोसा खो रही? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।